आज हम पढ़ेंगे आरसीसी ड्राइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलम फुटिंग। अभी तक आरसीसी ड्राइंग में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें पहला था आपका बीम में 5 तरह का बीम पढ़े, दूसरा था आपका स्लैब में हम 3 तरह का स्लैब पढ़े। आज हम पढ़ेंगे कॉलम फुटिंग का पहला और कल हम पढ़ेंगे कॉलम फुटिंग का सेकेंड, है ना। इसमें 2 तरह का आपका ड्राइंग बनता है। इसमें देखते हैं 2 लेक्चर आता है 3 लेक्चर आता है, इसको हम आसानी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको नहीं, अब देखेंगे बीम में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, स्लैब में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, आगे आने वाले किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, कॉलम फुटिंग क्या है अब देखिएगा। कॉलम फुटिंग में क्वेश्चन कैसे देगा, देखिए क्वेश्चन कैसे देगा समझिएगा। क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। दोनों हम साथ साथ बनाते हैं, बेसिक भी समझाते चलेंगे, ड्राइंग भी बनाते चलेंगे, डोंट वरी। देखिए कहेगा कि कॉलम का साइज, क्या कहेगा कि कॉलम साइज मान लो दे दिया 500 × 500 mm। कितना दिया? 500 × 500 mm। ठीक है सर। उसके बाद कॉलम बेस साइज, कॉलम बेस कैसे देगा? 2 मीटर × 2 मीटर। ठीक है। उसके बाद कहेगा कि जो कॉलम है ना, जो कॉलम बेस है, कहेगा ये अपने अपने इसको अलग अलग भाषा में लिखेगा। जो कॉलम बेस है, देखिएगा जो कॉलम बेस है वो क्या कहेगा कि कॉलम बेस 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक टेपर है, ऐसा लिखेगा, जरूर लिखेगा टेपर है। क्या लिखेगा कि जो कॉलम बेस है वो 40 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर से 80 लिख देगा, 30 से 70 लिख देगा, ऐसा कुछ ना कुछ लिखेगा, 40 से 90 लिख देगा, टेपर है। अभी सारी चीज़ें हम बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, टेपर है। तीन आपका डेटा दिया, इसके साथ तो छड़ दे सकता है, छड़ दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो छड़ नहीं देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, छड़ तो हमको लगाना है, क्योंकि आरसीसी ड्राइंग में मेन तो मेरा छड़ ही है। तो छड़ दे देगा, अच्छी बात, नहीं देगा और अच्छी बात। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिएगा कॉलम फुटिंग मतलब आप देखते होंगे कॉलम बनाया जा रहा है। क्या बन रहा है? कॉलम बन रहा है। आजकल घर देख रहे होंगे ना, अब 3rd सेमेस्टर में पढ़े होंगे स्पीड फुटिंग फाउंडेशन। यदि आपने हमसे स्पीड फुटिंग फाउंडेशन पढ़ा हुआ था, हम बताए थे आपको कि इसी में स्पीड फुटिंग फाउंडेशन उथली नींव है, कॉलम फुटिंग भी आपका उथली नींव है, और उथली नींव गहरी नींव हो सकती है। ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई। लेकिन उथली नींव हम 2-3 मंजिलों के लिए उथली नींव कह रहे हैं, स्पीड फुटिंग फाउंडेशन 2-3 मंजिल के लिए बनता है। लेकिन कॉलम फुटिंग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में बनता है, बहुमंजिली घरों के लिए बनता है। आपको 4 मंजिल का बनाना है, 10 मंजिल का। आजकल देखते होंगे कॉलम फुटिंग डाला जाता है। कॉलम फुटिंग आपको नहीं समझ रहा तो कॉलम डाला जाता है ना, बस सिंपल सी बात है, कॉलम डाला जा रहा है। तो नीचे कैसे होता है वो फुटिंग कहलाता है। फुटिंग कैसे बनता है देखते हैं। जो कॉलम डाला जा रहा है उसके हमको मेन देखना है कि नीचे का फाउंडेशन कैसे तैयार हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो कैसे बनता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक ज़मीन है, एक क्या है भाई? ग्राउंड लेवल है। एक क्या है आपका? ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से नीचे हम खोदते हैं। देखिए खोद दिए, ग्राउंड लेवल से नीचे खोद दिए। अभी देखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये है कैसा? ये एक्चुअल में ऐसा है। ये एक्चुअल में खोदेंगे तो ऐसा खोदे। समझ आया चीज़? आपको बताइए, समझ आया कि नहीं है? बिल्कुल आया सर। ऐसा खोदे, ठीक है। आप रेक्टेंगुलर खोद सकते हैं, आप स्क्वायर खोद सकते हैं, आप सर्कुलर खोद सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम भरेंगे क्या? सबसे पहले बेस कंक्रीट भरते हैं। सबसे पहले क्या भरेंगे? बेस कंक्रीट। अब समझिएगा स्केल वही रहेगा, 1/20 या 1/25 ले लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम प्लान बना रहे हैं, है ना। अब देखिए इसी में क्या करते हैं, इसी में देखिए इसको हम हटा रहे हैं, इमेजिन करना है। ऊपर से हम कॉलम आ गए, देखिए ऊपर से क्या आ गए? हम कॉलम आ गए। इसके सेंटर में कॉलम कहाँ आ जाते हैं? इसके हम सेंटर में आ गए। समझ पा रहे हैं? ये सेंटर में नहीं बनाए हैं, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, बना दे रहे हैं। तो इसके सेंटर में क्या आ गया है? कॉलम आ गया। चलिए सर, इसके सेंटर में क्या आ गया? कॉलम आ गया। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। अब समझिएगा, अब इसको जब हम कहाँ से देख रहे हैं, हम इसको सबसे पहले हम क्या करें, इधर से बना रहे हैं, साइड से। सबसे पहले हम कहाँ से बनाएंगे? इसको साइड से बना रहे हैं। सबसे पहले कहाँ से बना रहे हैं? साइड से। तो इसी के ना कॉलम के सेंटर से काट रहे हैं। देखिएगा जब कॉलम के सेंटर से काट के इधर से हटा दिए, यानी यहीं से काट करके इधर का क्या किए, इधर से एकदम ऐसा वर्टिकली काटे, और जब इधर का हटा देंगे तो बताइएगा सारा उसके अंदर का मटेरियल दिखेगा कि नहीं? बिल्कुल दिखेगा सर, बिल्कुल दिखेगा। तो ये बनाते कैसे हैं देखिएगा। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले 2 मीटर दिखेगा,
बिल्कुल दिखेगा। तो सबसे पहले 2 मीटर खींचते हैं। देखिए सबसे पहले कितना खींचेंगे हम, 2 मीटर खींचेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ क्या कितना खींच देंगे, 2 मीटर। कितना खींचेंगे हम, 2 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद 2 मीटर मतलब हो दिया है ना, 2 मीटर गुणे 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर खींच दिए। तो सबसे पहले एक गड्ढा खोद करके क्या करते हैं, इसमें पीसीसी भरते हैं। मतलब सर देखिए, मतलब ये 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। कितना रखते हैं सर इसको, 5 से 10 सेंटीमीटर। वेट ए मिनट, देखिए क्या बना दिए, पीसीसी। ये 2 मीटर है यहाँ से, ये कितना है सर, ये 2 मीटर है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो लिखेंगे कितना हो जाएगा, पीसीसी। कितना है, 1 संबंध है, 4 संबंध है, 8 का क्या हो जाएगा आपका पीसीसी। देखिए एक कितना होता है, 5 से 10 होता है। नोट लिख लीजिएगा, किनारे हम लिख रहे हैं 5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होता है। और हम लिख दे रहे हैं क्या, कितना लिख दे रहे हैं बताइए, हम लिख दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये नहीं देगा, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में देगा कि 5 सेंटीमीटर रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा, बिल्कुल नहीं। ये 5 से 10 सेंटीमीटर रहता है, जितना मन करो उतना ले करके आपको बना देना। अब 10 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझ रहे हैं, ब्रैकेट हम लिखते जाएंगे कहाँ से कितना होता है। चलिए, तो 5 सेंटीमीटर का पीसीसी बना दिए। 1 संबंध है, 4 संबंध है, 8 का। उसके ऊपर समझिएगा, उसके ऊपर कितना रहता है आपका, 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर। कितना रहता है आपका, 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर रहेगा। तो 10 से लेकर 15, तो कितना बना देंगे हम 15 सेंटीमीटर बना दे रहे हैं। कितना हो जाएगा आपका, 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 15 और 5 कितना होगा आपका, 20 होगा। ठीक है, तो देखिए, तो ओहो देखिए यहाँ थोड़ा ये चेंज करना पड़ेगा, 40 नहीं हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वो अपने दिए हैं तो थोड़ा सा एरर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा आपका, 30 से लेकर के 80 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, अभी हम लिख देंगे वहाँ, डोंट वरी, यहाँ हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। ये इसको घटा बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये घटता बढ़ता रहता है। ये नीचे फिक्स है, नीचे 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर होता है, नीचे हम रख देंगे 20 सेंटीमीटर। और ऊपर घटता रहता है, 15 से 30 होता है। ठीक है, ऊपर अभी लिख देंगे 15 से 30 होता है। तो कितना हो गया सर, ये देखिए ये हो जाएगा आपका सीसी। क्या हो गया, सीसी। 1 संबंध है, 3 संबंध है, 6, मजबूत है ना इससे। 1 संबंध है, 3 संबंध है, 6 हो जाएगा आपका सीसी का। और ये होता है सर 15 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक। कितने का होता है, 15 से 30 सेंटीमीटर तक होता है। अब इसको बिछाए क्यों, देखिए तो सबसे पहले इस पर हम बना दे रहे हैं क्या, सबसे पहले हम पीसीसी बिछा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस पर क्या बिछा रहे हैं हम, सीसी बिछा रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या बिछा दिए, पीसीसी। सबसे पहले क्या बिछा देंगे इस पर हम, पीसीसी बिछा देंगे, है ना। सबसे पहले क्या बिछा दिए हम इसको, पीसीसी। थोड़ा 5 से 10 सेंटीमीटर मोटा, 10 सेंटीमीटर मोटा। क्या बिछा दिए हैं, सीसी। यानी सबसे पहले क्या खोदे हैं, गड्ढा खोदे हैं। सबसे पहले गड्ढा खोदे हैं और उसमें हम पीसीसी बिछा दिए। अब देखिए पीसीसी बिछ गया ना, समझिएगा क्या बिछा दिए, पीसीसी बिछा दिए। जैसे कि यही है, मान लीजिए यही है, ठीक है, यही है ना। इसको लेकर के कोई और लेते हैं, ठीक है। मान ले रहे हैं ये बिछ गया, हम ये मान ले रहे हैं बिछ गया। क्या बिछ गया सर, ये पीसीसी बिछ गया। अब इसके ऊपर हम छड़ों की जाल डालते हैं, है ना। छड़ों का क्या डालेंगे, जाल। देखिए कैसे डालेंगे, 1 2 3 4। बताइए इसे हम कितना भी छड़ डाल दें, कितना दिखाई देगा आपको, एक ही दिखाई देगा, है ना। 1 2 3 4 5, आपको बस एक लाइन दिखाई देगा, ठीक है सर। उसके बाद उसके ऊपर ऐसे डालेंगे 1 2, एक ऐसे दिखाई देगा आपका, पॉइंट दिखाई देगा, एक ऐसे दिखाई देगा, पॉइंट दिखाई देगा, है ना। तो चलिए इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर सबसे पहले लाइन डालेंगे। तो छोड़िएगा 1.5-2 mm, और देखिए लाइन डाल दिए। ये छड़ है जो बहुत ज़्यादा छड़ पड़ा है ना। अब इसी को देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा छड़ पड़ा है, देखिएगा। हाँ अब देखिए, तो अब ऐसा बहुत ज़्यादा छड़ पड़ा है, लेकिन कितना दिखेगा आपको सामने से, आपको क्या दिखेगा सर,
एक ही दिखेगा जब इधर से देखेंगे बिल्कुल। और जो ऐसे पड़ा है एक क्या दिखेगा, इसके ऊपर पॉइंट पॉइंट दिखेगा। क्या दिखेगा, पॉइंट पॉइंट। देखिए तो है ना, दोनों तरफ एंकरिंग कर दीजिएगा। और देखिए अब कितना कितना दूर पर भी हम बताते हैं, 10 से 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये 12 से 50 रहता है, मेन बार होता है। समझ रहे हैं? वेट ए मिनट, आँख में कुछ पड़ गया लग रहा है। ठीक है ना। चलिए हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों तरफ है ना, तो 10 से 20 सेंटीमीटर आता है, तो डाल दीजिए। लेकर आ रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। हाँ चलिए, जगह तो है, लेकर आएंगे। और इसको भी, लाइन वाले को भी, पॉइंट वाले को भी, लाइन वाले को लेकर आए। क्या लिखे कि वही 12 से 50 mm रहता है, 20 mm फाई का 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, बोथ वे मतलब दोनों तरफ से, बोथ वे है ना, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, बोथ वे बार है ना, या मेन बार लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, तो आपको ये लाइन दिख गया। अब देखिएगा ये जाली बन गया। क्या हो गया आपका, जाली बन गया। अब 2 मीटर का आप सेंटर पे आइए। कहाँ जाएंगे आप, 2 मीटर के सेंटर पे हल्का सा मार्क करना है। कितना करना है, एकदम हल्का सा मार्क। अब देखिए जब इधर से आप काट के देख रहे हैं, इधर से काट के देख रहे हैं, तो बताइए पूरा साइज दिखेगा कि नहीं, ये पूरी चौड़ाई दिखाई देगी किसकी, कॉलम की। कॉलम कितना है, 500 गुणे 500। तो जो इसके सेंटर पे लाइन खींचे ना, यानी उससे 250 mm इधर और 250 mm इधर लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। इस सेंटर से 250 इधर, 250 इधर। और कितना ऊंचे पर जाएंगे, कितना ऊंचे पर जाएंगे भाई, देखिए ऊंचाई दिया हुआ ना, कितना, 30 से लेकर 80। यदि 40 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता, ये 40 भी रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं रहता, उतना उतना वेरी करता रहता है। यदि ये 40 रहता तो इसको हम 30 लिख देते हैं, 30 10 40 हो गया, ठीक है। चलिए तो कितना लिख देंगे हम यहाँ, 80 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है ना, कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। ऊपर से आएंगे, 80 सेंटीमीटर ऊपर ही रोक देंगे और यहाँ से ले जा करके हम मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से ले जा करके यहाँ से, बताइए तो 40 से लेकर 80 तक टेपर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। बिल्कुल हुआ सर। अरे 40 से लेकर 80 तक क्या हो गया है, टेपर हो गया। यही तो कह रहा है, 40 से लेकर 80 तक टेपर चाहिए था इसको। तो यहाँ से लेकर यहाँ टोटल 40 हुआ है, यहाँ से 30 और यहाँ से 10 40, और से लेकर के 40 से लेकर के 80 तक टेपर बना दिए। अब इसी को अलग अलग घुमाएगा, इसी को वो अलग अलग घुमाएगा, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, यदि आप लोगों का कमेंट यदि अच्छा आया उसे बताइएगा। अच्छा मतलब कि आपको बताना है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करा दें क्या, क्योंकि देखिए पढ़ाने में और क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। वो क्वेश्चन किस तरह घुमा के पूछेगा, थोड़ा सा तो अपने भाषा चेंज करता है, तो इसमें थोड़ा बताइएगा, कमेंट करिएगा यदि आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दें। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर पाएंगे। नीचे का काम खत्म। अब देखिएगा तो यहाँ आपका हो गया। अब देखिए इसके अंदर आपका छड़ दिखाई देगा। कैसा छड़, इसको ऊपर थोड़ा सा लेके जाना है, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाइए, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाइए, इसको ऊपर ले जाइए और कॉन्टिन्यूस बना दीजिए। क्या बना देना है, कॉन्टिन्यूस। अब देखिए, अब ये जो छड़ एक ये आपको कॉलम दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, इसमें भी छड़ डाला गया रहेगा। कितना, प्रत्येक कोनों पर, देखिए प्रत्येक कोनों पर। तो जब साइड से काटे हैं तो दिखाई देगा ना, बिल्कुल सर। देखिए एक छड़ आ जाएंगे, वही किनारे से 2 mm 1.5 mm छोड़ करके एक छड़ आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे छड़, दोनों कोनों पे छड़ रहेगा बिल्कुल सर, बीच में भी आ जाएंगे। बीच मतलब देखिए 4 के अलावा यहाँ भी छड़े हैं, यानी कितनी छड़े हो गई, टोटल 8 छड़े हो गई। समझ आ रहा है ना, टोटल कितनी छड़े हो गई, 8 छड़े। सामने देखने पर कितने दिखाई देगा आपको, 3 छड़े दिखाई देगा। कितना, 3 है ना। इधर से देखिए तो ए वाला दिखाई देगा एक लाइन, एक ए दिखाई देगा, एक ए दिखाई देगा, तो 3 छड़े आपको दिखाई देगा। देखिए लेके आएंगे और लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 2 को लेके आएंगे, लिखेंगे मेन बार या लॉन्गिट्यूडनल बार भी लिख सकते हैं ना, मेन बार या लॉन्गिट्यूडनल बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन बार 12 से 50 mm होता है, 22 mm फाई का 8 नंबर। कितना हो जाएगा आपका, 22 mm फाई का कितना नंबर हो जाएगा आपका, 8 नंबर हो जाएगा। समझ आया, ये छड़े थी। अब देखिएगा, अब इस छड़ को लेके आना है
अब इस छड़ को लेके आना, इसके ऊपर से जाइएगा, इसके ऊपर से जाइए, इसके ऊपर से सटाते हुए जाना है 40 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा कितना गए इधर हम 40 सेंटीमीटर का, कितना गए 40 सेंटीमीटर। अभी जैसे इसका प्लान बनाएंगे ना, एलिवेशन है, ठीक है, ये एलिवेशन है, जैसे इसका प्लान बनाएंगे आपको समझ आएगा। इसको लेकर आएंगे और जिधर मार्कर है ना इधर ही गया हुआ, देखिए जिधर मार्कर है वो इधर ही गया हुआ है, तो दिखाई नहीं देगा, पॉइंट दिखाई दे देगा, ठीक है। ये भी 40 mm निकला हुआ है आगे, और इसे ये भी 40 सेंटीमीटर निकाल लेंगे। इस लाइन से जाएंगे ऊपर हम 30 सेंटीमीटर, कितना गए हैं 30 सेंटीमीटर ऊपर गए हैं, और 15 सेमी सेंटर टू सेंटर हॉरिजेंटल स्टीरअप्स लगा देंगे। 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर क्या लगा देंगे, हॉरिजेंटल स्टीरअप्स। अब स्टीरअप्स वही है 6 से 12 mm व्यास का लिखेंगे, हॉरिजेंटल कैपिटल लेटर लिखिएगा आप, हॉरिजेंटल स्टीरअप्स, टू लेग्ड हॉरिजेंटल स्टीरअप्स 8 mm, 6 से 12 है ना, 8 mm फाई का 150 mm सेंटर टू सेंटर, या 200 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 200 mm सेंटर टू सेंटर, या 250 लिख दीजिए, 300 से अधिक नहीं जाना चाहिए, बस 300 से अधिक मत जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट हुआ क्या, एलिवेशन, यहाँ कंप्लीट हुआ एलिवेशन। देखिए जैसे छड़ आएंगे ना, देखिए छड़ आए और ये इधर चला गया, ये छड़ आया, ये इधर चला गया, ये छड़ आया, इधर चला गया, समझ पा रहे हैं, ये छड़ आया, इधर चला गया। तो ऐसे चारों छड़े लग गया है और इसी में इसको बांध दिए हैं, एकदम फिक्स हो गया कि नहीं, ये छड़ आया, इधर चला गया, एकदम क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, समझ रहे हैं। तो यही स्ट्रक्चर बनाए हैं, बताइए सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए सेम टू सेम दिख रहा है ना। चलिए अब देखिएगा, इतना देने के बाद उसमें क्या देगा, वो दे देगा तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से मान लेना, ठीक है। दे दिया, मान लेते हैं दे दिया ग्राउंड लेवल 1.2 मीटर पे, GL 1.2 मीटर पे, तो नीचे जाएंगे 1.2 मीटर, नीचे जाएंगे कितना 1.2 मीटर, ठीक है। 1.2 मीटर पे हम चले जाएंगे और क्या बना देंगे, ग्राउंड लेवल। देखिए GL इधर उधर बन रहा है, 1.2 मीटर पे जाएंगे और GL बनाएंगे, और देगा GL देगा, डोंट वरी। उसके बाद इसके ऊपर हम 30 सेंटीमीटर जाएंगे, कितना 30 सेंटीमीटर जाएंगे, 30 सेंटीमीटर, और क्या बना देंगे हम PL, बस लिख देंगे 30 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और क्या बना देंगे हम PL। तो GL और हो गया आपका PL हो गया यहाँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब GL PL हो गया, इसी में क्या होता है आपका रीइंफोर्समेंट होता है, कौन सा आपका डोवेल बार होता है। और डोवेल बार छोड़ दीजिए, डोवेल बार बनाने की जरूरत नहीं, उतना नहीं बनेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना रहने दीजिए, या डोवेल बार दिखाना होगा तो इसी में इसे दिखा देना, 2-3 लाइनें खींच देना, 2-2 लाइन खींच दीजिएगा, और क्या लिख देना है डोवेल बार। अब देखिए डोवेल बार क्या है, कुछ नहीं है, ये मेन बार ही है, मतलब सर देखिए अब जितना मन को उतना लाइन यहाँ खींच सकते हैं, इसे गुच्छा कहते हैं ना, नज़दीक डाल दिया गया, क्या डाल दिया गया है, क्योंकि देखिएगा इस क्रिटिकल से ना थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर ऊपर और 25 सेंटीमीटर नीचे डाल दीजिएगा, इससे इस कोने से डोवेल बार 25 सेंटीमीटर ऊपर और 25 सेंटीमीटर नीचे डालना है, जितना मन को उतना लाइन खींच सकते हैं। क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट है ना, टूटने का ज़्यादा चांस यही है, ये जो कॉलम फुटिंग है, ये टूटेगा तो कहाँ टूटेगा, यही टूटने का चांस है, क्रिटिकल इसे सेक्शन कहते हैं, तो यहाँ ज़्यादा टूटने का चांस है। तो ये जो मेन बार है ना, ये उतना ही व्यास का है, और बहुत नज़दीक छड़े डाल दिए हैं, इतना बड़ा काट करके, है ना, इतना बड़ा काट करके बीच में फंसा दिए, क्योंकि इतना यहीं से ज़्यादा टूटने का चांस है, तो हम थोड़ा मजबूती प्रदान कर दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया है, डोवेल बार हो गया, क्या हो गया डोवेल बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिवेशन, ये हो गया क्या आपका एलिवेशन, कैपिटल लेटर सारे लिखना है ना। ये क्या हो गया आपका एलिवेशन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एलिवेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्लान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे प्लान। अब देखिएगा, अब इमेजिन करिए कि इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे कंक्रीट वगैरह है ना, थोड़ा थोड़ा बना देंगे एक तरफ तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सीसी है, ये जो सीसी है एक तरफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कंक्रीट है, इमेजिन करिए कुछ नहीं है, जो कंक्रीट है इमेजिन करिए कुछ नहीं है ना, ठीक है। मान ले रहे हैं कि आप इमेजिन कर लिए कुछ नहीं। देखिए सारी चीज़ें हो गई, कॉलम हो गया 500 500 का,
कॉलम बेस हो गया 200 का, ये 40 से 80 टेपर है, 1.2 मीटर है। ठीक, इसको मिटाते हैं। सेम टू सेम इसी के ऊपर बनाना है, लेकिन ऊपर हमारे पास जगह नहीं है तो हम थोड़ा इधर बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब इसी को क्या करना, ऊपर से देखना है, क्योंकि ये तो एलिवेशन है तो काट कर सामने से देख रहे थे, आप इसको ऊपर से देखिए। और ऊपर से देखिए तो आप ये मान कर चले कि इसमें कंक्रीट नहीं है। इसमें क्या नहीं है? इसमें कंक्रीट नहीं है। तो बताइए जब ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? अरे सबसे पहले 2 मीटर गुणे 2 मीटर का दिखाई देगा, बिल्कुल। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 मीटर गुणे 2 मीटर का, है ना। ये क्या हो जाएगा? 2 मीटर गुणे 2। आपको इसके ऊपर ही बनाना है। ठीक है, एलिवेशन प्लान है, क्या चीज़ है? प्लान है, आपको इसके ऊपर ही बनाना है 2 मीटर। ठीक है, देखिए इसका प्रोजेक्शन चले जाना है 2 मीटर और 2 मीटर इसका ये तो प्रोजेक्शन मिल जाएगा, ये प्रोजेक्शन मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ प्रोजेक्शन मिल जाएगा, ऊपर 2 मीटर माप कर खींचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर ही बनाइएगा। ठीक है सर, तो 2 मीटर गुणे 2 मीटर, 2 मीटर गुणे 2 मीटर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद जो मेन बार है ना, ये जो बोथवे लगाए हैं 15 सेंटीमीटर, तो प्रोजेक्शन तो मिल जाएगा। देखिए एक का प्रोजेक्शन मिल जाएगा, देखिए एक का प्रोजेक्शन मिल जाएगा, एक का क्या मिल जाएगा? आपका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। एक का क्या मिल गया? आपका प्रोजेक्शन, है ना। ये सारा क्या मिल गया? आपका प्रोजेक्शन मिल गया, प्रोजेक्शन मिल गया। ठीक है, उसके बाद माप कर काटना पड़ेगा आपको 15 सेंटीमीटर। अब किनारे से वही 2 mm से अधिक नहीं छोड़ना है। ठीक है, 2-2 mm तक छोड़ देना, फिर माप कर काटना पड़ेगा 15-15, 20-20 जितना लिए रहेंगे, 10 से 20 होता है। ये दोनों समान है। ठीक है, दोनों मेन बार ही है, हो जाएगा ना? हो जाएगा, बिल्कुल सर। जब आप बनाएंगे तो बहुत नज़दीक नज़दीक होगा, जब आप बनाएंगे तो बहुत नज़दीक नज़दीक होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, उसके बीच में क्या करते हैं, उसके बाद क्या करिए कि 2 मीटर के बीच में एक लाइन खींचिए, 1 मीटर पे इधर से भी लाइन खींचना है, बिल्कुल सर। सर 2 मीटर के बीच में एक लाइन खींचिए, हल्का हल्का, दोनों, इसके भी आधा 1 मीटर पे और इसके भी आधा 1 मीटर पे। उसके बाद 250 इधर, 250 इधर, फिर यहाँ से 250 इधर, 250 इधर, और इसके बीच का सारा मिटा दीजिए। देखिए, है ना, यानी 500 गुणे 500 का कॉलम दिख गया। बताइए क्लियर है ना? 500 गुणे 500 का कॉलम दिखेगा नहीं? बिल्कुल सर, जहाँ ये आएगा बना देना। 500 गुणे 500 का कॉलम दिखेगा ना, ये ऊपर से देखेंगे, बिल्कुल सर दिखेगा। इसमें 8 छड़े लगाइए, देखिए 8 छड़े लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 छड़े। कितनी छड़े लगा दिए हम? 8 नंबर का छड़ लगा दिए, मतलब 8 छड़े। अब चाहे तो 4 भी लगा सकते हैं, 8 लगाना है। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल स्टीरअप से बांध दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्टीरअप, एक हॉरिजॉन्टल स्टीरअप ऐसा हो गया और फिर एक हॉरिजॉन्टल स्टीरअप ऐसा हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो छड़े हैं वो 40 सेंटीमीटर इधर जाएगा ना, बिल्कुल। देखिए 40 सेंटीमीटर ले जाना है माप के, 40 40 40 40 40 40 और 40 सेंटीमीटर। यही जब हम साइड से देख रहे थे, देखिए यही जब हम साइड से इधर से देख रहे थे, नीचे देख रहे थे ना, तो देखिए 1 2 3 छड़े दिखाई दे रही थी। देखिए 1 मेन बार, 2 मेन बार, 3 मेन बार दिखाई दे रहा था, है ना। और देखिए इधर जितना गया इधर जितना गया, ये तो सेम दिखाई दे रहा था, इधर जितना गया इधर, है ना। 40 सेंटीमीटर इधर गया था, वो दिखाई दे रहा था। लेकिन इधर जो आया सामने, वो सामने देखने पर थोड़ी दिखाई देगा। तो ये वाली चीज़ें है ना, सामने जो है ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि इधर ही गया हुआ है ना। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है क्या? कॉलम फुटिंग। यहाँ का क्या कंप्लीट होता है? आपका कॉलम फुटिंग का स्क्वायर सेक्शन। कौन सा सेक्शन कंप्लीट होता है? आपका स्क्वायर सेक्शन कंप्लीट होता है। बताइए आसान है कि नहीं? वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया गया, गड्ढा खोदा गया है, उसमें पीसीसी डाल दिया गया है, उसके ऊपर छड़ों की जाली डाल दिया गया है। छड़ों की जाली के बाद जो कॉलम का जाली आया है उसमें जा करके 40-40 सेंटीमीटर फंसा दिया गया है और ढलाई कर दिया गया है। सिंपल सा है, ठीक है ना। अब देखिए यदि स्क्वायर के जगह रेक्टेंगल आ जाए, इसी स्क्वायर की जगह मान लेते हैं क्या आ गया? रेक्टेंगल आ गया। तो रेक्टेंगल क्या होगा? रेक्टेंगल क्या होगा सर? 1.5 मीटर गुणे 2 मीटर आ जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत है। जब 1.5 मीटर गुणे 2 मीटर होगा तो इसको चाहे तो आप 1.5 बना सकते हैं, इसको चाहे तो 2 बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे 1.5 मीटर गुणे 3 मीटर 3 मीटर नहीं देता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 मीटर गुणे 2 मीटर आ गया, दे कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसको आप 3 मीटर बना दीजिए, 2 मीटर बना दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 3 मीटर रहेगा, मान लेते हैं 2 ही है, ये 2 ही है ना, ये मान लेते हैं 2 ही बनाए, 2 बना दिए तो ये वाला हो जाएगा आपका 2 ही मीटर, और ये हमको बनाना पड़ेगा 3 मीटर, समझ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, हो सकता है ये तो बेस का साइज़ है ना 3 मीटर गुणे 3 मीटर, कॉलम का साइज़ देते हैं, कितना देते हैं 500 mm गुणे 400। तो देखिए समझिएगा, तो 500 गुणे 400 है तो 200, जो 2 मीटर है ना, 2 मीटर के तरफ वाला हमको रखना पड़ेगा 400, 2 मीटर के तरफ रखना पड़ेगा 400 mm वाला, और 3 मीटर के समानांतर रखना पड़ेगा हमको 500 mm, बड़े की तरफ बड़ा, छोटे की तरफ छोटा। और ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि जब भी आपका आता है स्क्वायर, कन्फर्म इसलिए तो स्क्वायर बताएं, आता है कि आपका स्क्वायर आएगा, डेटा दिया रहेगा, नहीं डेटा रहेगा तो आप थोड़ा सा इधर उधर मान सकते हैं, ठीक है। यदि वो कह देगा कि कॉलम टेपर है, मान लीजिएगा इसी को, इसको 5 रख देंगे तब भी नहीं दिक्कत है, इसको 20 रख देंगे तब भी नहीं दिक्कत है, इसको 80 की जगह 70 रख देंगे, 90 रख देंगे तब भी नहीं दिक्कत है। लेकिन याद रखिए कि डेटा वो मिस कर सकता है, ठीक है सर। इसको 1.2 की जगह 1.5 रख देंगे ग्राउंड लेवल, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतना वायरी करता रहता है। 30 की जगह 40 रख देंगे PL में, तभी कोई दिक्कत नहीं है। उसको बस रिइंफोर्समेंट अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, बस RCC में रिइंफोर्समेंट अच्छे तरह का दिखना चाहिए। हम क्या कर रहे थे कि चांस है, चांस क्या है, आता ज़्यादातर स्क्वायर ही है, स्क्वायर बेस रहेगा, स्क्वायर कॉलम रहेगा। लेकिन यदि इस रेक्टेंगल कॉलम दे दे तो रेक्टेंगल बेस देगा, यानी बेस और कॉलम रेक्टेंगल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी वो रेक्टेंगल कॉलम, रेक्टेंगल बेस दे दे, स्क्वायर कॉलम दे दे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्या दिक्कत है। रेक्टेंगल कॉलम दे दे, स्क्वायर बेस दे दे, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी वो रेक्टेंगल कॉलम दे देता है और सर्कुलर बेस दे देता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि अगले में पढ़ेंगे हमको सर्कुलर वाला, तो अगले में हम सर्कुलर कॉलम पढ़ेंगे और सर्कुलर बेस भी रहेगा। तो सर्कुलर कॉलम और सर्कुलर बेस रहेगा और मज़े से समझ आएगा, क्योंकि इसमें और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खास अंतर नहीं है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 सेंटीमीटर गया होगा, कहीं लिख सकते हैं कोई, है ना। 40 सेंटीमीटर है और ये 500 है ना, ये 2 मीटर वाला हम सही कर दिए इसको, ठीक है। तो आज हम पढ़े स्क्वायर है रेक्टेंगुलर वाला, कल हम पढ़ देंगे सर्कुलर वाला। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे RCC ड्राइंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलम फुटिंग। कॉलम फुटिंग का आज सेकेंड लेक्चर है, जिसमें पढ़ेंगे सर्कुलर टाइप कॉलम फुटिंग। ये देखिए कौन सा है, ये हम पिछले वीडियो में बताया था, स्क्वायर है रेक्टेंगुलर। वीडियो एक ही साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस डालें उसको अलग अलग में है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ने के बाद ही आज का लेक्चर देखने आना है। मतलब सबसे पहले आप पीछे जाइए, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और उसमें कम से कम आप कॉलम फुटिंग का पहला लेक्चर देखने के बाद, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगुलर देखने के बाद ये देखने आइए। और हम तो कहेंगे यदि आप क्लास नंबर 1 से देखेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए सर, आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर टाइप कॉलम फुटिंग। तो पिछला लेक्चर हम मान कर चलना कि आप देख कर आए, ठीक है। कि कुछ डेटा हम फटाफट लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि जो बातें पिछले लेक्चर में बता चुके हैं इस लेक्चर में बताएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो कॉलम जो है ना, जो कॉलम है वो 500 mm डाया का है। कॉलम कितना है, 500 mm डाया का है। और जो बेस है ना, बेस जो है वो 2 मीटर डाया है, बेस का डाया 2 मीटर है, ठीक है सर। जो मेन बार है ना, जो मेन बार है वो 20 mm फाई का 6 नंबर है, ठीक है सर। जो हॉरिजेंटल स्टीरप्स है, जो हॉरिजेंटल स्टीरप्स है, इसमें मान लेते हैं कि दे दिया है, ठीक है। वो हॉरिजेंटल स्टीरप्स 10 mm फाई का 250 mm सेंटर टू सेंटर, कितना 250 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है सर। कॉलम हो गया, बेस हो गया, मेन बार हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। GL कितना है सर, 1.2 मीटर, पता नहीं पिछले में कितना लिए थे, GL हो गया, ठीक है। इतना तो डेटा देगा, है ना, इतना डेटा देगा। और जाली भी दे सकता है ना। बेस
बेस का मेन रेनफोर्समेंट दे सकता है ना। मेन रेनफोर्समेंट, बेस का जो रेनफोर्समेंट है वो भी 20 mm फाई का है ना, और 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। देखिए जितना अधिक डेटा दे देगा वो तो मेरे लिए फ़ायदा ही है, जितना अधिक दे देगा वो तो मेरे लिए फ़ायदा ही है। तो हम मान कर चलते हैं कम दे रहा है, चलिए ठीक है। अब समझिएगा, हम पिछला लेक्चर में बताए थे कि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, और एलिवेशन तो एकदम अंतर नहीं मिलेगा, एलिवेशन सेम टू सेम मिलेगा। मतलब सर देखिएगा, हम कह रहे हैं 2 मीटर का हम स्क्वायर बना रहे हैं, 2 मीटर का स्क्वायर बना दिए, ठीक है सर। 2 मीटर का हम स्क्वायर बना दिए। सबसे पहले एलिवेशन की बात करेंगे, उसके बाद सर 2 मीटर डाया का हम क्या बना दिए सर, सर्कल बना दिए। अब इसको काटिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, सर दिखेगा तो सेम सेम ना। देखिए इधर से काट के इधर से हटाइए, तो बताइए इधर से काट के इधर हटाइए तो क्या दिखे, कुछ तो नहीं दिखा। अरे 2 मीटर ये भी दिख रहा था, 2 मीटर ये भी दिख रहा है, समझ गए बात को ना, सेम टू सेम है ना। तो देखिए ये भी तो 2 ही मीटर दिख रहा है ना, तो कोई अंतर नहीं मिलेगा। जितना डाया दिया रहेगा बेस का उतना लंबा हम खींच देंगे, एलिवेशन में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। फिर सर 5 से 10 mm, फिर सर 5 से 10 mm, 5 से 10 mm PCC बना देंगे। क्या सर, 5 से 10 mm PCC बना देंगे, है ना। 5 से 10 mm 10 सेंटीमीटर PCC बना देंगे। देखिए छूट रहा है ना, क्या कहेगा कि 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक जो फुटिंग है ना, जो फुटिंग है वो क्या है आपका, टेपर है, वो क्या है आपका, टेपर है, ठीक है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, 10 सेंटीमीटर थिक, कैपिटल लेटर लिखना है आपको, PCC, 1 संबंध है 4 संबंध है 8 का, ठीक है सर। PCC बना दीजिए। तो हम कहे तो एलिवेशन में तो अंतर ही नहीं दिखाई देगा, एलिवेशन में आपका अंतर नहीं दिखाई देगा, अंतर आपको प्लान में दिखाई देगा, ठीक है। देखिए एक क्या हो जाएगा सर, 2 मीटर, एक क्या हो जाएगा आपका, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 10 हो गया, फिर कितना दिया है, 30 दिया है, तो अब 20 उठ जाएंगे, कितना उठ जाएंगे हम, 20 उठ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से लिख देंगे 20, लेकिन ठीक नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चेंज होगा, ठीक है। सिर्फ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और लिख देंगे हम CC, 1 संबंध है 3 संबंध है 6, या 1 संबंध है 2 संबंध है 4, पिछले में 3 संबंध है 6 लिखे थे, 1 संबंध है 2 संबंध है 4 हो गया, ठीक है सर। सर हम नीचे से हम चले जाएंगे कितना, 90 सेंटीमीटर, नीचे से कितना जाएंगे, 90 सेंटीमीटर पर चले जाएंगे, ठीक है सर। एकदम नीचे से हम चले जाएंगे कितना, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे से कितना चले जाएंगे हम, 90 सेंटीमीटर चले गए। देखिएगा कभी कभी वो नीचे से दे देता है, कभी कभी ऊपर से ही दे देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे से कितना चले गए हम, 90 चले गए, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब डाया जो है कॉलम का डाया कितना है, 500 mm। अब देखिए ये सर्कुलर है ना, सर्कुलर डाया है, इसको हम हटाते हैं, ये सर्कुलर डाया है, बेस है, इसी के बीच में सर कॉलम है 500 mm का। सर ये 500 mm का कॉलम है और ये 2 मीटर का डाया का बेस है। अब देखिए यहीं से काट दिए, जब इधर से देखेंगे तो बताइए ये भी तो 500 ही दिखाई देगा ना, और ये सर्कल नहीं दिखाई देगा। जैसे सर्कल है ना, ऐसे काट देंगे, सामने देखेंगे तो सर्कल टेपर थोड़ी दिखाई देगा, टेपर नहीं दिखाई देता। ये भले ही टेपर है ना, टेपर मतलब ये सर्कल है ना, यदि आप सामने देखेंगे तो सर्कल नहीं दिखाई देगा, एकदम प्लेन दिखाई देगा। ये तो आप जानते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़े होंगे। तो सर इसके सेंटर में आएंगे 2 मीटर के, 500 250 इधर चलेंगे, 250 इधर चलेंगे, लेकिन सर 90 पर ही रुक जाएंगे, और ये 90 पर रुक जाएंगे, ले जा करके मिला देंगे। ये बीच में जो लाइन खींचे थे इसको निपटा देंगे। चलिए यहाँ कॉन्टिन्यूअस का सिंबल बना देंगे बस। अब इसमें क्या बनाना है, बस छड़ें बनानी है, इसमें क्या बनानी है, छड़ें बनानी है। चलिए छड़ बनाते हैं। तो सर इधर आ जाएंगे हम, जो जाली बनाते हैं, देखिए तो जाली पिछले लेक्चर में बताए थे, सेम टू सेम, है ना। तो 2 पॉइंट को उठाए हैं और एक लाइन को उठाए हैं, लेकर आएंगे, लिखेंगे कि 20 mm फाई का दिया हुआ ना मेन बार, 20 mm फाई का मेन बार, कैपिटल लेटर लिखना है, 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर बोथ वे, ठीक है सर, हो गया। अब देखिए यहाँ से हो गया 90 सेंटीमीटर पे, उसके बाद सर आएंगे 1.2 मीटर पे, और क्या बना देंगे आपका GR,
GL। 1.2 मीटर पर जाके क्या बना देंगे हम, GL बना देंगे। उसके बाद 30 सेंटीमीटर पे क्या बना देंगे हम, PL। 30 सेंटीमीटर पे क्या बना देंगे, PL बना देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब छड़ दिखाना है। एक छड़ हो गया, अब ऊपर से कितनी छड़ें हैं, देखिए इसमें कितनी छड़ें मिलेंगी। और देखिए सर्कल पूरा बनाना है, 6 छड़ें, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 छड़ें। और जब सामने देखेंगे, इसको काट कर निकाल दें तो कितनी छड़ें दिखाई दे रहा है, तो 4 छड़ें दिखाई दे रहा है। कितनी छड़ें दिखाई देगी आपको, 4 छड़ें दिखाई देगी। फिर भी हम 8 छड़ें लगा दे रहे हैं ना, 8 छड़ें कर दे रहे हैं। वो 6 से अधिक 6 ही दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम 8 छड़ें कर दे रहे हैं, क्योंकि 8 देता है वो, 8 ही देता है वो। ठीक है, देखिए 8 छड़ें लगाइए कोनों पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने छड़े, 8 छड़े। तो अब देखिए यहाँ से काट कर निकाल देंगे, और 1 2 3 4 5, तो कितने छड़े दिखाई देगी, देखिए 1, ऐसे लेके आ जाएंगे, 40 सेंटीमीटर इधर चले जाएंगे, 2, बस आप कोनों पे डाल के छोड़ दीजिएगा, 2, 40 सेंटीमीटर आए हुए हैं, 40 सेंटीमीटर हम आए हुए। ठीक है, कोने पे डाल के छोड़ देना है, ठीक है ना। अभी हम बात में बताएंगे। फिर 30 सेंटीमीटर से ऊपर जाएंगे, 30 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और हॉरिजेंटल स्टीरअप्स लगाते जाएंगे। हॉरिजेंटल स्टीरअप्स लिख दें, हॉरिजेंटल स्टीरअप्स को, बिल्कुल सर हॉरिजेंटल स्टीरअप्स, हॉरिजेंटल स्टीरअप्स 2 लेग्स है ना, 2 लेग्स है। हॉरिजेंटल स्टीरअप्स कितना दिया है, 10 mm फाई का, 10 mm फाई का 25 सेंटीमीटर सेंटर, 25 सेमी सेंटर टू सेंटर। यहाँ 250 mm दिया है, हम 25 सेंटीमीटर लिख दिया, बात एक ही हुआ। हॉरिजेंटल स्टीरअप्स की बात हो गई है। अब चलिएगा, अब देखना है, अब इसका क्या बनाना है हमको, इसका क्या बनाएंगे हम, प्लान बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। अब देखिए प्लान सेम इसके ऊपर ही बनाना है, सेम इसके ऊपर ही प्लान बनाना है। मेरे पास जगह नहीं है, चलिए हम इसके ऊपर ही बनाने की कोशिश करते हैं प्लान। ठीक है सर, है ना। थोड़ा आप इसको बड़ा ले जाइएगा, हम छोटा लेके गए। अब छोटा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा बड़ा लेके जाना है, ठीक है। चलिए 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर का हम खींच रहे हैं। माना है 2 मीटर का सर्कल है, माना है 2 मीटर का क्या है, सर्कल है, मान ले रहे हैं ना, बिल्कुल सर एकदम इसके सेंटर में जाना है, 2 मीटर के सेंटर में जाना है। सेंटर में कहीं भी चले जाइएगा, और रेडियस है ना, यहाँ यहीं से माप लेना है रेडियस, 1 मीटर रेडियस ले करके और खींच देना है। यानी ए वाला पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए, और ए वाला पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ए दिख रहा है आपको, ए पॉइंट, बिल्कुल, तो देखिए ए वाली लाइन है। उसके बाद ए वाला, सर ए वाली लाइन है। उसके बाद ए वाला, जितना भी आपको पॉइंट दिख रहा है सारा लाइन खींचिए, ठीक है। जितना आपको पॉइंट दिख रहा है सारा लाइन खींच दीजिए, ठीक है। उसके बाद 15-15 सेंटीमीटर पे इधर से, 15-15 सेंटीमीटर पे इधर से भी, एकदम बराबर दूरी पे होगा, समझ पा रहे हैं। यहाँ लिख देना है आपका ये 2 मीटर है। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डाया दिया है 500, देखिए डाया दिया क्या, 500 है ना। कितना दिया है, 500 तो 250 mm रेडियस लेना है। और जहाँ से बड़ा वाला गोला बना है वहीं 250 mm रेडियस, क्योंकि 500 mm डाया है, तो देखिए यहाँ से हम रेडियस खींच देंगे, 500 का गोला बन जाएगा, ठीक है। अंदर का पूरी छड़ें मिटा देंगे, सेम इसके ऊपर होगा, है ना, सेम इसके ऊपर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जितनी छड़ें लगाना है, 6 लगाना है, 6 8 लगाना है तो 8, ठीक है। चलिए मान ले रहे हम 6 ही लगा रहे हैं, तो देखिए इन दोनों कोनों पर लगा दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा दिक्कत है, 8 लगाएंगे तो और आसानी हो जाएगा। 8 कैसे लगाएंगे, 8 लगाएंगे सर ऐसा करके 8 जगह पर लगा लीजिएगा, 6 लगा दिए, थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, ठीक है, समान दूरी पर होना चाहिए। चलिए उसको स्टीरअप्स बना देंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल स्टीरअप सर्कुलर है। अब देखिएगा सर, ए वाली छड़ें 1 हो गई, ए वाली छड़ें 1 हो गई, अभी भी पीछे की दोनों छड़ें दिखाई देंगी, क्योंकि जब आधे पर से काटे हैं तो इधर वाला तो कट गया, लेकिन पीछे वाली दिखाई देगा, तो इसका हम सेंटर आ जाएंगे। देखिए ए वाली छड़ें, बस यहीं ला कर छोड़ देना। फिर सर ए वाली छड़ें, समझ पा रहे हैं ना, तो यहाँ देख लेना।
और इसको लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, दो को किन्हीं दो को उठाएंगे, लिख देंगे मेन बार 20 mm फाई का 6 नंबर्स। यदि 8 दिया रहेगा तो 8 लगा देंगे। उसके बाद 40 सेंटीमीटर निकाल दीजिएगा। है ना, तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया आपका सर्कुलर। हम बताए थे ना कि अंतर ही नहीं है, कोई आपका अंतर ही नहीं है, ठीक है, कोई आपका अंतर नहीं है। तो यहाँ कंप्लीट होता है क्या, कॉलम। देखिए सर्कुलर भी कंप्लीट हो गया, रेक्टेंगल और स्क्वायर हम कल बता ही दिए थे। अब देखिएगा, अब जो बहुत लोग हैं ना इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए एलिवेशन में तो कोई अंतर नहीं मिलेगा, यहाँ लिख लीजिएगा एलिवेशन, यहाँ हो जाएगा आपका प्लान, एक क्या हो जाएगा आपका प्लान और एलिवेशन हो जाएगा। अब बहुत लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, प्लान को बहुत लोग ऐसे बनाएंगे, 2 मीटर 500 mm, फिर इसके अंदर छड़ें 2 3 4 5 6, बस हो गया। बहुत लोग ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बनाना। अब बहुत लोग स्क्वायर वाला, देखिए स्क्वायर वाला कैसे बनाते हैं लोग, देखिए 2 मीटर गुणे 2 मीटर, फिर इसके अंदर ये हो जाएगा, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्टेयर्स हो जाएगा, छड़े हो जाएंगी, ऐसे मिला देते हैं लोग, ठीक है। ये भी सही है, टेपर दिखा दिया, लेकिन टेपर दिखाने के साथ साथ एग्जामिनर आपको तभी मानेगा रेक्टेंगल का बनाए हैं। अब सर्कुलर में तो ऐसा बना नहीं पाएंगे, सर्कुलर में तो नहीं बना पाएंगे ना। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ऐसा ना करके आपको जो बेस कंक्रीट का छड़ होगा उसको दिखाना पड़ेगा। ऐसा ना करके आपका बेस कंक्रीट वाला छड़ आपको दिखाना है, ठीक है ना, बेस कंक्रीट वाला, क्योंकि हम ये मान के चलते कुछ नहीं है, ठीक है। इतना होने के बाद सर एक क्रिटिकल सेक्शन है, इसके ऊपर 25 सेंटीमीटर, नीचे 25 सेंटीमीटर पे छड़ें, जितना मन करेगा उतना खींच करके लिख देना डोवेल बार, झुग्गी छड़े से कहते हैं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं यहीं कटने का ज़्यादा इसका चांस है। तो ये क्या हो गया आपका सर्कुलर टाइप। तो सारी चीज़ें हो गई, कॉलम, बेस, मेन बार, हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स, ग्राउंड लेवल दिया था, बेस कंक्रीट में बोथ वे, और 30 से 90 सेंटीमीटर टेपर, ठीक है। तब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं है। हम बताए थे जब शुरू किए थे आरसीसी ड्राइंग कि आपको 7 टॉपिक पढ़ना है, आता मेन 5 ही है, ठीक है। तो देखिए 3 टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं। पहला बीम में 5 टॉपिक पढ़े। दूसरा स्लेब में 3 टॉपिक, यानी 5 तरह का बीम और 3 तरह का स्लेब। कॉलम फुटिंग में 2 तरह का पढ़े, यानी कहा जाए 3 तरह का पढ़ चुके, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कुलर। 3 टॉपिक आपका कंप्लीट। अगला हम पढ़ेंगे रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या है आपका रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल हम पढ़ेंगे। तो वो एक ही लेक्चर का है, देखते हैं तो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल हम पढ़ देंगे क्या, चौथा। 5वां हम पढ़ेंगे बेसिक वाला, यानी कि बेंटअप बार, वर्टिकल स्टीरअप्स, हुक, ज्वाइंट, लैपिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बेसिक है ना, 5 टॉपिक कंप्लीट। और इसी के अंदर आएगा 6ठा आपका क्या बताइए, पानी का टंकी और फ्रेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो वो सब नहीं आता क्योंकि पानी का टंकी बहुत हार्ड है, भले आपके सिलेबस में दे दिया, ठीक है। तो आई होप आप समझेंगे, देखेंगे तो इसका एक और लेक्चर लेकर आते हैं, ठीक है। यदि मूड बनता है तो इसका और एक लेक्चर लेकर आते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।